आज हम पढ़ेंगे कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन पहले कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हम पढ़े हैं क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ह्यूमन कैसा सेक्सुअल मतलब कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एनिमल कैसा है, वीवी पैरस है। क्या है, एनिमल कैसा है, वीवी पैरस है। कैसा है, वीवी पैरस है। ठीक है, नेक्स्ट वीवी पैरस मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीवी पैरस। जो ओवम को देते हैं उसको ओवी पैरस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब हम देख कर बता सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होती है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, जो ह्यूमन होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, और क्या होता है फीमेल, दोनों दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। तो यह कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल क्या है, एनिमल्स है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, यह रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, या रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है, जो प्रोसेस होता है, इवेंट होता है, वह क्या होता है, प्यूबर्टी के आफ्टर क्या होता है, यह स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट है, रिप्रोडक्टिव इवेंट का मतलब जो क्या होता है, गैमिट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जो भी प्रोसेस होती है, सभी प्रोसेस क्या होती है, उसको रिप्रोडक्टिव इवेंट कहते हैं। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो स्टार्ट कब होता है, ड्यूरिंग या आफ्टर आफ्टर प्यूबर्टी। कब होता है, प्यूबर्टी के आफ्टर क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये सब प्रोसेस स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट देखो कौन कौन सा टाइप का होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहला देखो, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट में होता है, सबसे पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। सबसे पहला इवेंट कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस में दो होता है, एक स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, गैम स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवम के फॉर्मेशन के हम कहते हैं oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis। देखो सबसे पहला इवेंट किया स्पर्म का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन। स्टार्ट कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के आफ्टर क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इवेंट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, गैमिट के फॉर्मेशन के बाद इंसेमिनेशन होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमिट, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, गैमिट के ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करना प्रोसेस क्या होता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर मारुला ब्लास्टा जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसका यूट्रस वाल्स में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। देखो सबसे पहला गैमेट का फॉर्मेशन हुआ,
गैमेट स्पर्म को ट्रांसफर होता है, इंसेमिनेशन कराता है, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम जेस्टेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, जेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके आगे का स्टेप है जेस्टेशन के बाद क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन के बाद एक और इवेंट आता है बच्चे को मिल्क फीडिंग प्रोसेस, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, लैक्टेशन। तो देखो कितने कितने इवेंट आता है। पहला इवेंट कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। दूसरा इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट मतलब जेस्टेशन, बच्चे का जन्म क्या है, कौन सा, पार्चुरेशन। उसके बाद मिल्क फीडिंग, लैक्टेशन। इतने इवेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, जो क्या है, सबसे पहला हमने कहा यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है कि नहीं। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग प्रेजेंट है और फीमेल। तो सबसे पहला हमें देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला कौन सा देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो कोई भी सिस्टम है तो कुछ आर्गन से मिलकर बना होगा। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कितने आर्गन से मिलकर बना होता है। देखो सबसे पहला आर्गन होता है जो स्पर्म मतलब जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म और या ओवम का। ऐसा आर्गन जो स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन करता है, ऐसे आर्गन को हम प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन। ऐसा आर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, चाहे स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन कर रहा है, साथ साथ में हार्मोन्स भी बनाता है, सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है, उसी आर्गन को हम प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। दूसरा, अब क्या हुआ, गैमीट का स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो स्पर्म को कंडक्ट करने वाली कुछ क्या होंगी, डक्ट होंगी। उसे हम क्या कहते हैं, एसेसरी सेक्स डक्ट कहते हैं, या एसेसरी डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, कुछ ग्लैंड होते हैं जो रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, हेल्प करते हैं। वो उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं। क्या नाम देते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। कौन सा, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर हुआ, पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी सेक्स एसेसरी सेक्स डक्ट है जो स्पर्म का कंडक्शन करते हैं, कुछ ग्लैंड है जिनका कुछ सिक्रीशन होता है, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। जो क्या है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन है वो कौन सा होता है, टेस्टिस। टेस्टिस ही क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस क्या हो गया, प्राइमरी सेक्स आर्गन हो गया। दूसरा, देखिए अब आता है कौन सा, एसेसरी डक्ट। कौन सा आता है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन कौन से आते हैं, जितना क्या है, जो स्पर्म को कंडक्ट करने वाली जितनी ट्यूब डक्ट हैं सब डक्ट को हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। अभी हम नाम देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे, बताएंगे कौन कौन सा डक्ट कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहला डक्ट जो आता है, ट्यूबुलाई रेक्टी आती है। कौन सा, ट्यूबुलाई रेक्टी होती है। सबसे पहला डक्ट कौन सा है, ट्यूबुलाई रेक्टी। दूसरा डक्ट कौन सा आती है, रेटी टेस्टिस। ठीक है,
नेक्स्ट कौन सा आता है, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। नेक्स्ट कौन सा आता है, एपीडिडाइमिस, एपीडिडाइमिस। नेक्स्ट कौन सा आता है, वास डिफरेंस। नेक्स्ट कौन सा आता है, इजाकुलेटरी डक्ट। कौन सा आता है, इजाकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है, यूरेथ्रा। एंड नेक्स्ट कौन सा आता है, स्क्रॉटम। कौन सा आता है, स्क्रॉटम। इतने क्या है, एसेसरी। नेक्स्ट कौन सा, अब कौन सा है, जो डक्ट है जो हेल्प करती है, सॉरी जो ग्लैंड है जो क्या होती है, कुछ सिक्रीशन करती है, जो क्या होता है, सीमेन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है। वह कौन कौन सा है, सबसे पहला कौन सा आता है, वन पेयर कौन सा होता है, सेमाइनल वेस्किल। सेमाइनल वेस्किल जो क्या होता है, वन पेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या होता है, वन पेयर होता है। ठीक है। दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है, पेयर में नहीं होता है, सिंगल होता है। नेक्स्ट कौन सा आता है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। कौन सा, कॉपर्स ग्लैंड, ये भी क्या होता है, पेयर में होता है, या इसी का दूसरा नाम है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। ये भी क्या होता है, वन पेयर होता है। ठीक है। लास्ट आता है कौन सा, एक्सटर्नल जिनाटेरिया। एक्सटर्नल जिनाटेरिया में कौन सा आता है, पेनिस। एक्सटर्नल जिनाटेरिया में पेनिस। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने कौन कौन सा पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है, और एक्सटर्नल जिनाटेरिया है। ठीक है। इतने स्ट्रक्चर से मिलकर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहला देखो ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये वाला टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर देखिए बहुत सारे डक्ट दिख रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा टेस्टिस है, इसके पास बहुत सारे डक्ट। ये वाला डक्ट देखिए, ये क्या है, वास डिफरेंस है, इजाकुलेटरी डक्ट है। देखो इस सब का यहाँ से स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आएगा, हम स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए पहला पहला यहाँ पे देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये क्या है, टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस है, ये इपीडिडाइमिस है, ये सेमाइनल वेस्किल्स है, ये यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं इजाकुलेटरी डक्ट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है। ये यूरेथ्रा है, ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया क्या है, पेनिस है। ठीक है। इतना स्ट्रक्चर है, हम इसको इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करके भी देखेंगे क्या क्या है। आज के लिए बस इतना ही।